अगर भारत सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय, तो वो करके भी दिखाती है, धरातल पर भी लाती है, ग्राउंड जीरो पर भी उस नारे को लाया जाता है, तब वो नारा पूरी तरह से सिद्ध हो पाता है। निडर इन्वेस्टिगेशन हो, जांच हो, सीबीआई जांच कर रही है, जांच के सारे पैरामीटर्स पूरे किए जाएं, जांच के सारे आधुनिक साधन हैं जो आजकल टेक्निकल हैं, जैसे साइबर वाला सीडीआर सब लिया जाता है, अब साइकोलॉजिकल टेस्ट भी हो रहा है, एक्यूज का हुआ है, लाई डिटेक्टर टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट, सारे टेस्ट हों, सारी जांच से गुजरे, सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किए जाएं। एक बार तलाक तलाक कहने से वो महिलाओं को घर से बाहर कर दिया जाता था। दो बच्चों की गर्भवती महिलाएं, जुड़वा बच्चों की गर्भवती महिलाओं को इस देश में ट्रिपल तलाक बोल बोल कर घर से बाहर कर दिया गया। अपने छोटे छोटे दुधमुहे बच्चों को लेकर के वो सड़कों पर आ गई, और इसके बाद कितना दुखद था, कितना शर्मनाक था, कितना लज्जाजनक था, कितना पीड़ादायक था, कितना दर्दनाक था। ये समझने की बात थी, ये सोचने की बात थी, ये देखने की बात थी जो हमारी सरकार ने आज यहाँ की। बेटियों के मामले में न पक्ष की बात कीजिए, न विपक्ष की बात कीजिए। तोड़ दो तुम बीच की दीवार को, तोड़ दो तुम बीच की दीवार को, देखना आंगन तुम्हारा दोगुना हो जाएगा। इस देश में नारा दिया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो नारा गुवाहाटी में भी दिया गया, चौपाटी में भी दिया गया, कन्याकुमारी में भी दिया गया, कश्मीर में भी दिया गया, कोलकाता में भी दिया गया, आसाम में भी दिया गया और पूरे देश में दिया गया। तो हमें अपनी बहन बेटियों को बचाना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी को बड़ा करके पैराशूट बनाओ, पायलट बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, पत्रकार बनाओ, वकील बनाओ, जज बनाओ, राजनीति में लाओ, सांसद बनाओ, विधानसभा बनाओ, सदस्य बनाओ, डॉक्टर बनाओ। ये सब के लिए हमारी बहन बेटियों के है। जिस तरह से डॉक्टर को भगवान माना जाता है, उस आज के टाइम में डॉक्टर भी नहीं सुरक्षित हैं। नहीं, ये बात घटना दुखद है, वेस्ट बंगाल की घटना दुखद है, बहुत बीभत्सकारी है और बड़ा आश्चर्यजनक होता है। हम वेस्ट बंगाल सरकार की बुराई नहीं करना चाहते, हम ममता दीदी की बुराई नहीं करना चाहते, लेकिन उनके सिस्टम, उनके मैकेनिज्म में इतनी बड़ी कमी है, इतनी बड़ी दुखद बात है कि पोस्टमार्टम के बाद एफआईआर दर्ज हुई। दुनिया में कभी ऐसा नहीं होता, पहले एफआईआर दर्ज होती है, फिर पोस्टमार्टम होता है, फिर अंतिम संस्कार होता है। वहाँ पहले पोस्टमार्टम हुआ, अंतिम संस्कार जल्दी कराया गया, आउट ऑफ टर्न कराया गया। सीरियल से 2 और डेड बॉडी थी, लेकिन उससे पहले इसका करा दिया गया। सनातन धर्म के अगेंस्ट रात में करा दिया गया, जबकि सूरज डूबने के बाद अंतिम संस्कार नहीं होता है। इंतजार किया जा सकता था, अगले दिन का इंतजार किया जा सकता था सुबह का, जैसा सभी परिवार करते हैं, सभी लोग करते हैं। लेकिन इससे पता चलता है कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल सरकार ने, वेस्ट बंगाल पुलिस ने उनको बचाने का काम किया। और भारत की संसद बनी है, भारतीयों की संसद बनी है, अंग्रेजों की दास्ता छोड़ी है, उसका भी विरोध कर देते हैं। और मोदी जी का विरोध करते करते जो हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से ट्रिपल तलाक क्वैश कराया, उसका भी विरोध कर देते हैं। ये नहीं जानते ट्रिपल तलाक क्वैश होने की वजह से हमारे देश की बहनों, जो इस्लाम को मानने वाली बहनें हैं, बेटियां हैं, आज उनकी इज्जत है, आज उनका सम्मान है, आज उनकी एकता है। आज वो जिस घर को सजाती हैं, पर्दे लगाती हैं, सोफा लगाती हैं, किचन सजाती हैं, बेडरूम सजाती हैं, ड्राइंग रूम सजाती हैं, आज वो महिलाएं उस घर की मालकिन बन के बैठी हैं। जब ट्रिपल तलाक था, तब वही महिलाएं, एक बार तलाक तलाक कहने से वो महिलाओं को घर से बाहर कर दिया जाता था। 2 बच्चों की गर्भवती महिलाएं, जुड़वा बच्चों की गर्भवती महिलाओं को इस देश में ट्रिपल तलाक बोल बोल कर घर से बाहर कर दिया गया। अपने छोटे छोटे दुधमुहे बच्चों को लेकर के वो सड़कों पर आ गई, और इसके बाद कितना दुखद था, कितना शर्मनाक था, कितना लज्जाजनक था, कितना पीड़ादायक था, कितना दर्दनाक था। ये समझने की बात थी, ये सोचने की बात थी, ये देखने की बात थी जो हमारी सरकार ने आज यहाँ किया, जो कर रही है। ये है बदलाव, ये है परिवर्तन। अगर भारत सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय, तो वो करके भी दिखाती है, धरातल पर भी लाती है, ग्राउंड जीरो पर भी उस नारे को लाया जाता है, तब वो नारा पूरी तरह से सिद्ध हो पाता है। बीजेपी की सरकार में महिलाओं सुरक्षित नहीं है, बार बार सवाल उठाते हैं।
चाहे हाथरस का भारतीय जनता पार्टी के शासन में दिल्ली में 2 महिला सांसद हैं जी 30% महिलाओं को आरक्षण दिया गया सरकार में। 30 सुरक्षा की छोड़ दीजिए बात, इस देश की 30% आरक्षण महिलाओं को संसद में दिया गया, राज्यसभा में दिया गया, लोकसभा में दिया गया, विधानसभा में दिया गया कि 30% आरक्षण महिलाओं को मिले। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए मोदी जी की बराबर रणनीति कार्य कर रही है। अगर उनके ऐसा भाव होता ना होता तो बंगाल की घटना को लेकर मोदी जी देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से नहीं कहते, हमारी देश की माननीय राष्ट्रपति अपने उद्बोधन में नहीं कहती कि हमें देश की लिए ये चाहिए। कहीं ना कहीं विपक्ष को टारगेट किया गया ना, ममता सरकार है, कलकत्ता में ममता की सरकार है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष का टारगेट किया गया क्या? नहीं, विपक्ष देखिए, बहन बेटियों के मामले में ना पक्ष की बात कीजिए ना विपक्ष की बात कीजिए। तोड़ दो तुम बीच की दीवार को, तोड़ दो तुम बीच की दीवार को, देखना आंगन तुम्हारा 2 गुना हो जाएगा। इस देश में नारा दिया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो नारा गुवाहाटी में भी दिया गया, चौपाटी में भी दिया गया, कन्याकुमारी में भी दिया गया, कश्मीर में भी दिया गया, कोलकाता में भी दिया गया, आसाम में भी दिया गया और पूरे देश में दिया गया। तो हमें अपनी बहन बेटियों को बचाना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को बड़ा करके पैराशूट बनाओ, पायलट बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, पत्रकार बनाओ, वकील बनाओ, जज बनाओ, राजनीति में लाओ, सांसद बनाओ, विधानसभा बनाओ, सदस्य बनाओ, डॉक्टर बनाओ। ये सब के लिए हमारी बहन बेटियों के है। जिस तरह से डॉक्टर को भगवान माना जाता है, उस आज के टाइम में डॉक्टर भी नहीं सुरक्षित हैं। नहीं, ये बात घटना दुखद है, वेस्ट बंगाल की घटना दुखद है, बहुत विभत्सकारी है और बड़ा आश्चर्यजनक होता है। हम वेस्ट बंगाल सरकार की बुराई नहीं करना चाहते, हम ममता दीदी की बुराई नहीं करना चाहते, लेकिन उनके सिस्टम, उनके मैकेनिज्म में इतनी बड़ी कमी है, इतनी बड़ी दुखद बात है कि पोस्टमार्टम के बाद एफआईआर दर्ज हुई। दुनिया में कभी ऐसा नहीं होता, पहले एफआईआर दर्ज होती है, फिर पोस्टमार्टम होता है, फिर अंतिम संस्कार होता है। वहाँ पहले पोस्टमार्टम हुआ, अंतिम संस्कार जल्दी कराया गया, आउट ऑफ टर्न कराया गया। सीरियल से 2 और डेड बॉडी थी, लेकिन उससे पहले इसका करा दिया गया। सनातन धर्म के अगेंस्ट रात में करा दिया गया, जबकि सूरज डूबने के बाद अंतिम संस्कार नहीं होता है। इंतजार किया जा सकता था, अगले दिन का इंतजार किया जा सकता था सुबह का, जैसा सभी परिवार करते हैं, सभी लोग करते हैं। लेकिन इससे पता चलता है कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल सरकार ने, वेस्ट बंगाल पुलिस ने उनको बचाने का काम किया और शायद इसीलिए ऑनरेबल वेस्ट बंगाल की कोलकाता हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के लिए तुरंत रेफर किया और वो भी 6 दिन बाद रेफर हो पाया। 6 दिन में घटना स्थल, सबूत, तथ्य, सारे चीजें खत्म की गई। वो नहीं होना चाहिए। बहन बेटी पराई नहीं है। मैं मानता हूं कि हर बहन बेटी के साथ हर समय ना सीसीटीवी कैमरा हो सकता है, ना पुलिस हो सकती है, ना उसका परिवार वाला रह सकता है। इसके लिए हमें एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना होगा कि हमारे देश की बहन बेटी जब भी कभी बाहर हो, कहीं भी हो, वो अकेली ना हो। देखो, बहन बेटी कहीं होती है, उसका भाई, पिता, चाचा, मौसा, नाना हर समय उसके साथ नहीं रहता, लेकिन कोई ना कोई पुरुष उसके साथ होता है। वो पुरुष उसका पिता बन सकता है, चाचा बन सकता है, भाई बन सकता है, ताऊ बन सकता है, नाना दादा बन सकता है और उसकी रक्षा कर सकता है। और इसीलिए हमें जो वर्ष में हम 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाते हैं और इन उत्सवों पर जैसे अन्य पुरस्कार तो दिए जाते हैं, पद्मश्री, भारत रत्न, ये तो सरकार देती है, लेकिन जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, खंड स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, गांव स्तर पर, मंडल स्तर पर ये ऐसे आयोजन होना चाहिए कि जो शहर, जनपद, गांव, तहसील, जिले, प्रदेश का कहीं भी कोई व्यक्ति है जिसने महिलाओं के सम्मान में कार्य किया है, उसको सम्मानित करने की प्रथा चलानी पड़ेगी, प्रतिस्पर्धा चलानी पड़ेगी कि ये इतने लोग आज इस जिले में डीएम साहब के द्वारा सम्मानित होंगे। इन लोगों ने बहन बेटियों की रक्षा के लिए अपनी जान की भी परवाह न करते हुए उनकी रक्षा की, उनकी सुरक्षा की। जब ये आप प्रतिस्पर्धा चला देंगे, जब इसके लिए आप सम्मान का मैकेनिज्म तैयार कर देंगे, तो निश्चित तौर पर हमारे देश की बहन बेटियां सुरक्षित भी हो जाएंगी, संरक्षित भी हो जाएंगी और फिर उनके ऊपर कोई गलत नज़र देखने की सोच भी नहीं सकता है।
इंसाफ मिलेगा उस डॉक्टर को? नहीं, मेरा कहना है, देखिए, मीडिया ट्रायल किसी केस का नहीं होना चाहिए। राजनेताओं को राजनीति करने के लिए बहन बेटियों का केस छोड़ देना चाहिए। राजनीति करें, अन्य विषयों पर करें, इन मामलों से हट कर किसी केस में राजनीति नहीं होना चाहिए, मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। जब किसी केस का मीडिया ट्रायल होता है तो अपनी नेचुरलिटी को खो देता है। निष्पक्ष, निर्भीक, निडर इन्वेस्टिगेशन हो, जांच हो, सीबीआई जांच कर रही है, जांच के सारे पैरामीटर्स पूरे किए जाएं, जांच के सारे आधुनिक साधन हैं जो आजकल टेक्निकल हैं, जैसे साइबर वाला सीडीआर सब लिया जाता है, अब साइकोलॉजिकल टेस्ट भी हो रहा है, एक्यूज का हुआ है, लाई डिटेक्टर टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट, सारे टेस्ट हों, सारी जांच से गुजरे, सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किए जाएं, सीडीआर सबकी ली जाए, 161 के स्टेटमेंट लिए जाएं, सारा कुछ रिकॉर्ड करके जितना जल्दी से जल्दी हो सके इन्वेस्टिगेशन करके उसकी चार्जशीट बना के ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट को पेश किया जाए। स्पीडी ट्रायल हो, डे टू डे हियरिंग ट्रायल हो, जल्दी से जल्दी न्याय मिले, क्योंकि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइल। विलंब से मिला गया न्याय न्याय नहीं रह जाता है, इसलिए जल्दी से जल्दी न्याय मिले और ऐसी प्रावधान होना चाहिए कि दोषी, कोई जो दोषी हो, दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए और निर्दोष दंडित नहीं होना चाहिए। यह भी नहीं होना चाहिए मीडिया ट्रायल में, राजनीति में, जल्दबाजी में, हवड़ तबड़ में किसी को निर्दोष को फंसा दो, निर्दोष को दंड दे दो, ये भी नहीं होना चाहिए। और इतनी जल्दबाजी भी नहीं होनी चाहिए जो जस्टिस हरीड, जस्टिस वरीड, जल्दबाजी में दिया गया न्याय भी न्याय नहीं रहता है। एक तरफ जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइल, तो इतना देर मत करिए और इतनी जल्दी भी मत करिए कि अपनी नेचुरलिटी को खो दे और वास्तविकता को रह जाए। सर, तो क्या कहेंगे, जिस तरह से बड़े बड़े केस आपको हमेशा आते हैं, जैसे हथरस, निर्भया या सीमा हैदर का, तो क्या इस तरह का केस कलकत्ता से आपको मिला ऑफर? ऐसा नहीं, देखिए, सभी प्रयास करते हैं जी। इस देश में। जब कोई पीड़ित होता है, दुखी होता है, परेशान होता है, शोषित होता है, वंचित होता है, वो प्रयास करता है कि डॉक्टर AP सिंह जी से संपर्क किया जाए, इनसे मिला जाए। और मेरा भी जीवन, मैंने भी वकालत के रूप में, भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया। उस राजसी परिवार से हूँ जिसकी बहुत बड़ी जमींदारी, बहुत बड़ी विरासत, बहुत बड़ी रियासत, बहुत बड़ा सब कुछ था। उस परिवार से हूँ। वकालत मैं पैसे के लिए नहीं करता, जी। पैसा एक साधन है,